अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरस हदीस रियादुस सालिहीन में हमें एक बाब जो है मुकम्मल कर लिए हैं। नियत और इखलास की बाब जो है हमारा मुकम्मल हो गया है और आज हमें दूसरे बाब यानी दूसरा चैप्टर बाबुत तौबा यानी तौबा की इस बाब में हमें दाखिल हुए हैं। इसमें पहले इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह चंद आयात जो है तौबा के बारे में ज़िक्र करते हैं। उनमें से पहले ये है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है सूरा नूर 30 नंबर की आयत में, आए मोमिनो तुम सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू करो ताकि तुम फलाह पाओ। सब के सब लोग जो है मोमिनीन अल्लाह की तरफ रुजू लाना है ताकि हमें आखिरत की फलाह जो है पा सके। इसी तरह अल्लाह ताला सूरा हूद 3 नंबर की आयत में फरमाता है, अपने रब से इस्तगफार करो और उसकी तरफ रुजू करो। इसी तरह अल्लाह ताला सूरा तहरीम 8 नंबर की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, आए ईमान वालो अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो, यानी तौबतुन नसूहा बोलते हैं इसे, यानी खालिस तौबा, ऐसी तौबा दोबारा उस गलती उस गुनाह को दोहराने की हिम्मत ना करे और अल्लाह ताला से ये अहद करे कि मैं आइंदा ऐसी गुनाह कभी नहीं करूँगा। इस तौबा को जो है तौबतुन नसूहा बोलती, एक ऐसी तौबा जिस गुनाह के ऊपर वो तौबा किया जाता है उस गुनाह को दोबारा लौटाने की हिम्मत ना करे, नियत ना करे। और देखो तौबा का माना यह है रुजू इल्लाह, यानी अल्लाह के तरफ लौट कर आना। बंदा जब गुनाह करता है, वो बंदा जब अल्लाह ताला को भूल जाकर अल्लाह ताला को छोड़कर शैतान की शर से हो या नफसानी ख्वाहिशात से हो या दीगर और मामलात की वजह से उन्हें उस गुनाह को कर बैठता है। उस गुनाह को कर बैठने का मतलब ये है कि उन्हें अल्लाह ताला को उस वक्त जो है भूल गया है, अल्लाह ताला के तरफ से उन्हें दूर गया है, अल्लाह के जो कुर्ब हासिल करने का ज़रिया था उसकी अहकाम की पाबंदी करके उसे छोड़कर अल्लाह ताला से उस शख्स ने दूर भागा है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए एक बहुत बड़ी एहसान करा है, वो ये है कि जब कभी भी इंसान जो है गुनाह करता है, अल्लाह से दूर भागता है, अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़कर अपने आप के ऊपर इंसान जुल्म कर लेता है, तो अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा हमारे लिए खुला रखा है। तो जब कभी भी अल्लाह ताला की कोई हुक्म या कोई बात के ख़िलाफ़ हमें करे या एक ऐसी गुनाह करके बैठे कि इसके बाद हमें क्या करना है हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है, तो कभी भी आप तौबा कर ले सकती। अक्लमंद वो है गुनाह होते ही जो है उसकी तौबा पेश करके अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर होते हुए रोकर निदामत के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में उन्हें तौबा कर ले, इस्तगफार कर ले, ताकि अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा दे। ये भी याद रख लो कि ये छोटा गुनाह है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है, बड़ा मैं कर रहा हूँ मेरे गुनाह को माफ़ होती नहीं, ऐसे अल्फाज भी हमारे लोग जो है बोलते हैं। ये बात सच नहीं है। अल्लाह ताला शिर्क और तकब्बुर के सिवा तमाम गुनाहों को जो वो चाहे जिसका चाहे अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है। ये अल्लाह ताला हमें कुरान करीम में बताता है। तो शिर्क और तकब्बुर से बचो, जो भी गुनाह है उसके ऊपर फौरी तौबा कर लेने की कोशिश करो, या देर हुआ तो भी बाद में ही तो भी तौबा कर लो, मरते दम तक तुम्हें तौबा करने की इजाज़त है। और इसी तरह याद रख लो तौबा करने की उम्मीद से जो है गुनाहों को ना करो, क्योंकि ये भी एक किस्म की तकब्बुर में आता है। गुनाह कर बैठे तो तौबा कर लो, तौबा कर लिए चलो क्या है कि गुनाह करो न, ये बात भी अच्छी तरह याद रखें। तो इस बाब में हमें हदीस करीमा ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। 13वीं नंबर की हदीस को पहुँचे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाह की कसम
मैं दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता हूँ, उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। यानी अल्लाह ताला जो है दिन में 70 मरतबा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते थे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते थे, अल्लाह ताला से तौबा करते थे। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह गुनाह करते थे इसलिए तौबा करते थे। बाज़ लोगों को ये ख्याल भी आता है, तो ये ख्याल को जो है हमें दिल से करना है, क्योंकि पैगंबर मासूम होते हैं, वो मासूम अनिल ख़ता होते हैं। गुनाहों से अल्लाह ताला उनको हिफाजत में रखता है, ना उनको गुनाहों के ख्याल आते, ना उन्होंने गुनाह जो है करते हैं। ये जो है इसकी तशरीह में लिखते हैं, ये उम्मत के जो भी गुनाह हैं, उम्मत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ इस्तग़फ़ार करते थे। और इसी तरह इसमें यह भी है कि अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करने के लिए, इस्तग़फ़ार करने के लिए कोई वजह भी ज़रूरी नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में भी फरमाता है, सूरा हूद में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब जो है नूह अलैहिस्सलाम बोलते हैं इस्तग़फ़ार करो, तुम्हें अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारी इस फसल में भी बरकत देता है, बारिश भी अता फरमाता है और तुम्हारे औलद में भी कसरत अता फरमाता है। तो इस्तग़फ़ार को जो है गुनाहों के माफ़ी के लिए करना है, क्या ज़रूरी नहीं, दूसरे और कामों के लिए भी फजीलत है इस्तग़फ़ार की, तो उससे भी करे। तो बाज़ लोग जो है इस हदीस को पढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार करते थे, तौबा करते थे, मतलब यह है कि गुनाह करते थे वो काट दी, तो ये गलत है, ये अक़ीदा हमारा नहीं है। इसी तरह याद रख लो और एक हदीस हज़रत अगरा बिन यस्सार मज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो अल्लाह की तरफ तौबा करो, मैं बारगाह इलाही में रोज़ाना 100 मरतबा तौबा करता हूँ। यहाँ पे खुद मरफू हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाती हैं, मैं खुद अल्लाह की बारगाह में हर दिन 100 मरतबा तौबा करता हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करें, तो फिर हमें गुनहगारा हमें कितने मरतबा अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर लेना है, ये खुद हमें सोच लेना चाहिए। तो इंशाअल्लाह जब कभी भी छोटा हो बड़ा हो कोई भी गुनाह हो या किसी मामले में हमारे तरफ से कोई नाइंसाफ़ी हुआ हो, तो फौरी अगर वो हुकूकुल इबाद का मामला है तो उनसे माफ़ी मांगो और अल्लाह ताला को तौबा पेश करो, या वो हुकूकुल इबाद का मामला है तो या हुकूकुल्लाह का मामला है तो अल्लाह ताला से तौबा कर लो, आइंदा ऐसा ना गुनाह ना करने की जो है तुम्हें अहद लो, अल्लाह ताला से पक्की तौबा सच्ची तौबा कर लो। और इसी तरह कोई ऐसा गुनाह कर बैठी जो अल्लाह ताला ने हराम फरमाया था, ऐसा काम को तुम्हें कर को बैठी, तो इसके ऊपर भी तुम्हें तौबा पेश कर लेना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। तो उस तौबा को पेश कर को अल्लाह ताला के बारगाह में माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, बख्शने वाला है, माफ़ फरमाने वाला है। तो आप माफ़ी यही मांग लो ताकि आखिरत की जो है हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तौबाओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र अता फरमाए। ये हदीस जो है 13वीं नंबर की हदीस सही बुखारी में 6307 नंबर है, और इसी तरह 14 नंबर की हदीस जो 100 मरतबा इस्तग़फ़ार का ज़िक्र है, सो सही मुस्लिम में 2702